अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो आप बहुत ही आसान है बनाने में और इंशाल्लाह जायका आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ये फ़िश फ्राई की रेसिपी है। फ़िश फ्राई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने फ्रोज़न फ़िश ली है, करीब आधा किलो रही होगी ये, और बहुत कम मसालों से बनेगी इंशाल्लाह। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, फेनुग्रीक लीव्स ड्राई ली हैं, कसूरी मेथी यानी कि ये मैंने 1 टीस्पून हीप फुल ली है और इन्हें ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा इसको पीस लिया है। यहीं पर मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप यूज़ करें। और यहीं पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून हीप फुल। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून हीप फुल मैंने लिया है मस्टर्ड पाउडर। आप सरसों को लेकर पीस सकते हैं या फिर आप मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर मैंने देगी मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मसाले हैं हम इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये पेस्ट तैयार कर चुके हैं। अब ये पेस्ट हम इस फिश में ऐड कर देंगे और यहीं पर हम ऐड करने वाले हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मिर्च यानी कि कसूरी मेथी यानी कि फेनुग्रीक लीव्स, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स लिए, ये सॉल्ट यानी कि नमक। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस फिश को मैरिनेट करके हम मैरिनेट कर लेते हैं। अब हम ये खूब अच्छी तरह से एक एक पीस पर लग जाना चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, कच्चा ही हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल का फ़िश के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से फ़िश का जो जायका है वो बहुत ही अलग निखर कर आता है, अलग ही निखर जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसे हम अच्छी तरह लगा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं। सारा ही हमने ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही हम इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, एक एक पीस पर ये मसाले लग जाने चाहिए। और इसे अब हम करीब 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही लगा रहने देंगे और उसके बाद हम ये फ़िश फ्राई तैयार करेंगे। देखिए जनाब, फ़िश को मैरिनेट होते हुए यहाँ पर काफ़ी वक्त हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी शुरू कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है यानी कि मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो ये मैंने करीब हाफ़ कप से भी कम लिया है, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तेल को मैंने खूब अच्छे से पका लिया है और अभी फ्लेम मैंने लो करी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी फ़िश इसमें ऐड कर लेंगे। सारा मसाला, सारी फ़िश सब इस तरह से ऐड कर लेने वाले हैं। देखिए, पूरे मसाले के साथ हम इसे ऐसे ही ऐड कर लेंगे। अब मैं फ्लेम फुल कर चुकी हूँ और अब हमें इसे फ्राई करना है। देखिए, 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह पकते हुए हो गए हैं। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। ये देखिए, कलर चेंज होने लगा है और अब हम इसे इसी तरह पलट पलट के पूरा, जब तक कि ये पीस सब सुनहरे ना हो जाए, हमें अच्छे से पकाना है और खूब अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से हम इसे, जब तक कि ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए, हमें इस फिश को फ्राई करते रहना है।
जैसे ही हम एक साइड चेंज करते हैं फिर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ना है, जिससे दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। और धीरे धीरे हमें चम्मच चलाना है जिससे कि पीस टूटे नहीं, क्योंकि फ़िश जो है बहुत डेलिकेट होती है, ये नाजुक होती है, इसका गोश्त तो जल्दी ही बिखरने लगता है। तो बहुत हल्के हाथ से, बहुत आराम से आप इसे पलटें, हर पीस को साइड लगाते जाएं। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो बेहतर है आप उस तवे पे बनाएं। मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं था तो मैं फ़िश को कढ़ाई में बना रही हूँ। तो देखें, इस तरह से आप फ्राई कर लें। धीरे धीरे एक एक पीस को आप नीचे ले आएँ, फ्राई करें। फिर जो पीस फ्राई हो जाएं उन्हें साइड कर दें। इस तरह से आप फ्राई करते जाएं। बहुत मज़ेदार ये फ़िश फ्राई तैयार होती है। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह फ्राई करते जाएं और मैं भी अब धीरे धीरे फ्राई कर रही हूँ इसको। देखिए, यहाँ पर मैं फ्लेम बंद कर चुकी हूँ और फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि छोटा पीस भी कोई ज़्यादा टूटा नहीं, थोड़ा बहुत तो कोशिश करें, अगर खुला बर्तन होगा तो बिल्कुल भी ये पीस नहीं टूटेंगे। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए जनाब, ये फ़िश फ्राई हमारी तैयार हो गई है और हमने इसको प्लेट में भी सर्व कर दिया है, बस खाना बाकी है। खुशबू तो देखिए इसकी माशाल्लाह बहुत मसाले जैसे ही इसमें फ्राई होना शुरू होते हैं। फ़िश की कुदरती स्मेल भी होती है थोड़ी, तो अलग ही उसका मज़ा शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि कब ये फ्राई हो और कब हम खाएं। क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड था जो मैंने किसी से सीखा था और मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। और उनको बहुत बहुत दुआ, तो उन्हें बहुत बहुत दुआएं जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है, जिन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप बनाएं। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनकी और आप लोगों की भी, कि क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगी अपने लिए दुआओं की, क्योंकि हर किसी को दुआए खैर में याद रखना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे भी दुआए खैर में याद रखें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।